नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा तय कर लिया गया है। 243 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीटों पर, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सभी सहयोगियों ने सौहार्दपूर्ण माहौल में समझौते का स्वागत किया। इससे पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन दिल्ली में हुई बैठक के बाद इसे सुलझा लिया गया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं और भविष्य में एक एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ने का विकल्प भी मिलेगा। प्रधान ने ट्वीट कर कहा कि बिहार तैयार है और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान की ओर से सीमावर्ती इलाकों में हुई कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी रक्षा से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं करेगा और सेना की जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीबीसी उर्दू के मुताबिक शहबाज ने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि देश की रक्षा मजबूत हाथों में है और हर उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान को चेताया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल आतंकवादी तत्व पाकिस्तान के खिलाफ ना करें। वहीं विदेश मंत्री इसहाक डार ने सीमा पर हुई गोलीबारी को गंभीर उकसावा बताया और कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई केवल तालिबान के सैन्य ढांचे और आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ है, नागरिकों के खिलाफ नहीं। उन्होंने तालिबान सरकार से उन तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की मांग दोहराई जो पाक अफगान संबंधों को पटरी से उतारना चाहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के प्रवक्ता सबीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान के हमले के जवाब में की गई कार्रवाई में 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 घायल हुए हैं। काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुजाहिद ने कहा कि तालिबान ने 20 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया था, लेकिन बाद में उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने बताया कि झड़पों में 9 तालिबान लड़ाके भी मारे गए और 20 से अधिक घायल हुए। मुजाहिद ने आरोप लगाया कि आईएसआई का प्रमुख पाकिस्तान में है और यह संगठन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अब भी सक्रिय है। उनका कहना था कि अफगानिस्तान से आईएसआई का सफाया हो चुका है, लेकिन उसके प्रशिक्षण केंद्र पाकिस्तान में चल रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस पर ध्यान देने की अपील की। मुजाहिद ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री की भारत यात्रा किसी देश के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा के पास तालिबान के ठिकानों पर भारी जवाबी कार्रवाई करने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार हवाई हमले, आर्टिलरी और जमीनी छापों में 200 से अधिक संदिग्ध मारे गए, कई ठिकाने नष्ट हुए और कुछ अफगान चौकियों पर अस्थायी नियंत्रण मिला। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना के 23 सैनिक मारे गए और 29 घायल हुए। पाकिस्तान ने तालिबान से अफगान धरती से सक्रिय आतंकवादी समूहों को रोकने की चेतावनी दी है और कहा कि ऐसे हमले जारी रहने पर वह जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान ने तालिबान से अफगान धरती से सक्रिय आतंकवादी समूहों को रोकने की चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसे हमले जारी रहने पर वह जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सतारिया गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ओबीसी युवक पुरुषोत्तम कुशवाहा को कथित तौर पर ग्रामीण युवक अनुज पांडे का पैर धोकर पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। यह सजा एक इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद दी गई, जिसमें कुशवाहा ने पांडे की एआई जनरेटेड तस्वीर में जूतों की माला पहनाई थी। पोस्ट शराबबंदी तोड़ने के आरोप पर व्यंग्य थी। पोस्ट डिलीट और माफी के बाद भी गुस्सा नहीं थमा, जिसके बाद गांव में बैठक में यह अपमानजनक घटना हुई और वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनुज पांडे ने दावा किया कि यह स्वेच्छा से हुआ, जबकि कुशवाहा परिवार डर के कारण चुप है। यह घटना देश में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़े हालिया मामलों जैसे सीजेआई पीआर गवई पर जूता फेंकना और आईपीएस पूरन कुमार की आत्महत्या के बीच गंभीर चिंता पैदा कर रही है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार में शराबबंदी हटाने का साफ ऐलान किया है। पार्टी ने कहा कि अगर वह सत्ता में आई तो नीतीश कुमार सरकार द्वारा राज्य में लगाए गए शराब पर प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इससे राज्य को लगभग 28,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से 5 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ तक का ऋण जुटाने में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने वादा किया था कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर 1 घंटे के भीतर बिहार में शराबबंदी हटाई जाएगी। यह घोषणा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक बहस और बढ़ा रही है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को इसराइल और मिस्र की यात्रा पर रवाना होंगे। उनका उद्देश्य अमेरिका की मध्यस्थता में इसराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम और बंधक समझौते का जश्न मनाना और मध्य पूर्व के सहयोगियों से स्थायी शांति स्थापित करने का आग्रह करना है। युद्ध विराम समझौते के पहले चरण में गजा में हमास द्वारा रखे गए अंतिम बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई, मानवीय सहायता में वृद्धि और इस्राएली सैनिकों की आंशिक वापसी शामिल है। ट्रंप इस्राएली संसद को संबोधित करेंगे और मिस्र में 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ गजा और मध्य पूर्व में शांति पर शिखर सम्मेलन करेंगे। उन्होंने अब्राहम समझौते का विस्तार कर सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देशों के साथ इसराइल के संबंध सामान्य करने का प्रयास भी शुरू किया है। इस बीच गजा का पुनर्निर्माण, सुरक्षा और मानवीय सहायता की व्यवस्था प्राथमिकता होगी, जबकि क्षेत्र में शांति अभी भी अस्थिर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा से हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। ममता ने कहा कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की तलाश जारी है। यह घटना शुक्रवार रात को हुई जब ओडिशा की रहने वाली MBBS द्वितीय वर्ष की छात्रा अपनी सहेली के साथ खाना खाने बाहर गई थी। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और जंगल के पास ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और बयान दे चुकी है। उसके पिता ने बताया कि वह चलने में असमर्थ है और ओडिशा ले जाने की अनुमति मांगी है ताकि वह सुरक्षित रह सके। ममता बनर्जी ने निजी कॉलेजों को परिसरों के भीतर और बाहर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि यह घटना चिंताजनक और स्तब्ध करने वाली है, लेकिन कॉलेज प्रशासन को भी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि यह एक निजी कॉलेज है। 3 हफ्ते पहले ओडिशा के समुद्र तट पर 3 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। ओडिशा सरकार वहां क्या कार्रवाई कर रही है? यह लड़की एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। वह रात 12:30 बजे कैसे बाहर आई? जहाँ तक मुझे जानकारी है, यह घटना जंगल वाले क्षेत्र में हुई। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ, जांच जारी है। ममता ने कहा कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और रात में कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह इलाका जंगल के पास है। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी राज्य में निंदनीय हैं। ऐसी वारदातें मणिपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी हुई हैं। वहां भी सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए। हमारे राज्य में हमने 1-2 महीने में आरोप पत्र दायर किया और अदालत ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी मेडिकल कॉलेजों को अपने छात्रों, खासकर छात्राओं की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने महिला पत्रकारों को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने पर उठे विवाद को तकनीकी समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस अल्प सूचना पर आयोजित हुई थी और पत्रकारों की एक तय सूची के अनुसार निमंत्रण भेजे गए थे। इसमें किसी तरह का भेदभाव करने का इरादा नहीं था। बता दें कि पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर मीडिया संस्थानों, विपक्षी नेताओं और नागरिक समाज ने कड़ी आलोचना की थी। भारत सरकार ने इस विवाद से दूरी बनाते हुए कहा था कि इस आयोजन में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और इंडियन फीमेल्स प्रेस कॉर्प्स ने इस घटना को प्रेस की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता का अपमान बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री मोदी से इस पर स्पष्ट रुख बताने की मांग की, जबकि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी करार दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने प्रधानमंत्री मोदी को सोमवार 13 अक्टूबर को मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाले गजा शांति शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। सूत्रों के अनुसार यह निमंत्रण मोदी को आखिरी समय में दिया गया। हालांकि पीएमओ ने अब तक उनकी भागीदारी की पुष्टि नहीं की है। यह सम्मेलन गजा पट्टी में युद्ध समाप्त करने और मध्य पूर्व में शांति व स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे। अगर मोदी शामिल होते हैं तो यह उनके लिए राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात और फिलिस्तीनी हितों के प्रति भारत की सकारात्मक भूमिका दिखाने का अवसर होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि जून 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती था और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। चिदम्बरम ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।
उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद किसी भी सैन्य अधिकारी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन ब्लू स्टार गोल्डन टेम्पल को वापस लेने का गलत तरीका था। उन्होंने कहा कि कुछ साल बाद हमने सेना को शामिल किए बिना गोल्डन टेम्पल को वापस लेने का सही तरीका दिखाया। पी चिदम्बरम ने कहा कि इस गलती के लिए इंदिरा गांधी को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ब्लू स्टार गलत तरीका था और मैं मानता हूँ कि इंदिरा गांधी ने उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, लेकिन वह गलती सेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और सिविल सेवा सबके सामूहिक फैसले का नतीजा थी। बता दें कि जून 1984 के पहले हफ्ते में दरबार साहिब परिसर में हुई भारतीय सेना की कार्रवाई को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार के दावे के अनुसार यह सैन्य अभियान जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके हथियारबंद साथियों को दरबार साहिब परिसर से बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के हालिया बयानों से पार्टी के अंदर नाराजगी बढ़ गई है। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके बयानों को लेकर सख्त असहमति जताई है और कहा है कि ऐसे वक्तव्य पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। चिदम्बरम ने हाल ही में मुंबई आतंकी हमलों पर भी कहा था कि 2008 में पूरी दुनिया भारत पर पाकिस्तान से युद्ध न करने का दबाव डाल रही थी और अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री ने भी भारत को कार्रवाई से रोका था। इसके अलावा उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की गलती बताया था। इन टिप्पणियों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सवाल उठाया कि पार्टी को बार बार ऐसी विवादित टिप्पणियों से क्यों जूझना पड़ता है। पार्टी ने नेताओं से बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.